हमेशा अपने परिवार को रखती है, तो कम से कम उस परिवार के लिए तो खाना खा लीजिए। आप ही सोचिए ना, अगर आप खाना नहीं खाएंगी और आपकी सेहत पर असर पड़ेगा तो परिवार में सब लोग कितने परेशान हो जाएंगे। तू सच में हमारी इतनी परवाह करती है? हाँ, बहुत। तू सच में चाहती है कि मैं खाना खा लूं? बिल्कुल। तो बुला अपने बिंद को और अभी के अभी हमारी बात करवा उससे। क्या? मारा बींद? पर आपको हमारे बींद से क्या? लगा फोन। जा। एक काम करती हूँ, कुंवर सा का नाम बींद के नाम से रख देती हूँ। घेवर? घेवर घर में रह के हमें फोन क्यों कर रही है? जी बिंदनी जी, हमारी याद कैसे आ गई? वो मैं जिस हवेली में काम करती हूँ ना, वहाँ जो बुआ सा है, राजश्री बुआ सा, उनको आपसे यानी हमारी बीन से कुछ बात करनी थी, तो मैं उनको फोन दे रही हूँ। क्षमा करनी ठकुराइन। आज के आज यहाँ आ और अपनी बिंदनी को ले जा, वरना उसे अकेले ही यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारी घेवर ने कोई गलती कर दी क्या? आप नाराज हैं उससे? आप बस उसे एक मौका दे दीजिए, वो सब ठीक कर देगी। जितना बोला है उतना कर, अपनी बिंदनी को यहाँ से ले जा। ठकुराइन जी, ऐसा क्या हुआ होगा? राजी बुआ गुस्से में लग रही थी। अब तो आप गुस्सा थूक दीजिए और खाना खा लीजिए बुआ तो सा। होती कौन है हाँ? मने हुक्म देने वाली? तारे हाथ से अन्न का एक दाना न खाना मारे को। और मैं कोई तेरी बुआ सा ना हूं, बड़ी ठकुराइन हूं। जा निकल और अपना सामान बांध, थारा बींद आता ही होगा तने लेने। बुआ सा ने तो कुंवर सा को बोल दिया कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाए, लेकिन कैसे? सब कुछ उलझ गया है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से पन्ना नंबर 24 पर अटकी हो घेवर। 5 दिन में परीक्षा है, क्या करोगी? उस परीक्षा में तो मेहनत करके मैं सफल हो जाऊंगी कुंवर सा, पर घर में जो परीक्षा चल रही है उसका क्या? सोना आग में तब कर ही निकलता है घेवर। लेकिन बुआ सा तो चाहती है कि हमारा बीन मुझे यहाँ आकर लेकर जाए कुंवर सा। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए तुम्हारे बींद को? हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन शायद तुम्हारे बींद को पता है अब क्या करना चाहिए। समय आ गया है घेवर, रज्जी बुआ और तुम्हारे बींद के मिलने का। इतना वक्त हो गया कुंवर सा को गए हुए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कौन है? हम हैं तुम्हारे कुंवर सा, और हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं।
आवे है तुम दोनों को? लो फूट गया सारा भांडा। अब पता नहीं बुआसा क्या करेंगी। बच गए। ये तो कुंदन है, एक बार अपने कॉलेज के नाटक में ऐसे ही तैयार हुआ था। लेकिन मासा, जिस तरह से देवर को बुआ सा घूर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पहचान लिया उन्होंने। क्षमा करने टकराएं, मैं केशव, घेवर का बीन। आपसे फोन पर बात हुई थी, आपने कहा था आज के आजाद आना, तो हम आ गए। अब बीन का तो कर्तव्य हो गए है अपनी बींदनी का ख्याल रखना, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी हमारी इसको यहाँ अकेले छोड़ना। गरीब आदमी हूँ, आपने बुलाया तो दौड़ के चले आया पगड़ी पहन के। ठीक है, अब ले जा अपनी बिजली को यहाँ से। ठाकुरायन, ऐसा तो हो ही न सके, अभी लेकर ना जा सकता मैं। शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। बस 7 दिन दे दीजिए मुझे, 7 दिन में मैं कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लूंगा। मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है जी। आप हमें 7 दिन यही रुकने दीजिए, और 7 दिन तक आपके लिए नए नए पकवान बनाऊंगा। हर दिन आपको चौक का खाना खिलाऊंगा पगड़ी पहन के। मान जाइए ना, मेहरबानी होगी। जीजा, दे दीजिए ना समय। घेवर को हमने घर का सारा काम सिखा दिया है। अब ऐसे में अगर नई नौकरानी ढूंढेंगे तो उसको सब समझाना पड़ेगा, और उसमें भी 4 से 5 दिन तो जाएंगे ही। हे माता जी महाराज, बुआ सा मान जाए।